हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाए चैनल पर और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँच पाए। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है ये NCERT बुक के सारे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है ये साइंस के क्वेश्चन हैं। NCERT साइंस के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको क्लास 6 to 12 के बुक में देखने को मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है NCERT क्लास 6 to 12 के बुक में मिलेंगे और ये सभी NCERT के वन लाइनर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है और NCERT तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वन लाइनर लाई हूँ। क्लास 6 to 12 को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज यहाँ कंप्लीट करेंगे। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये सभी PYQ क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यहाँ साइड में एग्ज़ाम्स के नाम भी लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि ये PYQ क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में PYQ क्वेश्चन आते ही हैं और NCERT क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी एग्ज़ाम ही बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। 70 BPSC होने वाला है, TRE 4 होगा, रेलवे, SSC, बी स्टेट जो स्टूडेंट साइंस के हैं उनके लिए बी स्टेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट, सबसे ज़्यादा सीटेट के जो स्टूडेंट हैं और जिनका पेपर 2 है और पेपर 2 में 60 मार्क्स का आपका आता है साइंस से या सोशल साइंस से क्वेश्चन, और इस 60 मार्क्स में आपको जो है वो NCERT बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन NCERT के ही होते हैं और कहा भी जाता है कि आप NCERT अगर आपका 6 to 12 कंप्लीट होगा तो 60 मार्क्स लाना इजी होगा सीटेट में, पेपर 2 में। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें और ज़रूर देखें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आए तो चैनल को लाइक से अभी करें और देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उद्धव यानी कि ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया जो कार्य समय लगता है वो उसे उठाने की अपेक्षा कम लगता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि नदी का बहता हुआ जल ब्लैंक प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। तो नदी का बहता हुआ जल जो है ये गतिज प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। नेक्स्ट है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह पालन करता है न्यूटन के प्रथम नियम का। यह पालन करता है कि जब एक बस चलता है, गति में होता है, मोशन में होता है, वो चलता है और अचानक ब्रेक आ जाने के कारण वो क्या होता है कि बस में बैठे जो यात्री हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन के किस लॉ से ये पूछ रहा है कि किस नियम से जुड़ा हुआ है, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम से जुड़ा हुआ है। जेट इंजन का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो जेट इंजन ब्लैंक के आधार पर काम करता है। जेट इंजन जो है वो किसके आधार पर काम करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर जेट इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विस्पी घर्षण होती है। विस्पी जो घर्षण है वो क्या है, तो विस्पी घर्षण जो है वो सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। सीमित जो घर्षण होता है उससे थोड़ा कम होता है विस्पी घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट्स है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है, तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है। गति यानी कि जो मोशन है कुछ समय के बाद खुद को रिपीट करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आवधिक गति बोलते हैं। आवधिक गति बोलते हैं जो कुछ समय बाद फिर से अपने गति को दोहराता है, रिपीट करता है, उसको आवधिक गति बोलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कृत्रिम उपग्रह के पास जो है ये गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठी यात्री, स्थिर गति से यानी कि एक ही वे में जो है वो स्थिर चल रहा है कोई गाड़ी और उसमें बैठे यात्री जो है ये लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है।
लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी यात्री के हाथों में। दे रहा है कि स्थिर गति में दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठे यात्री, एक गाड़ी है जो स्थिर गति में चल रही है और उसमें बैठा एक व्यक्ति जो है लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंक रहा है। तो पूछ रहा है कि वह गेंद गिरेगी किधर, कहाँ गिरेगी, तो यात्री के हाथों में गिरेगी। नेक्स्ट है कि जी का मान्य न्यूनतम होता है, जी का मान्य न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, जी का जो मान्य है वो कम होता है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है कि अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बन रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, वह एक उदाहरण है। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही, एक अप्रयुक्त किताब है 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, शेल्फ पर बनी रही, यह एक उदाहरण है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का यह उदाहरण है, फर्स्ट लॉ का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है कि मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ, मैं दीवार पर एक गेंद मारने के लिए फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह उदाहरण है। अक्सर बच्चे खेलते हैं तो वो बॉल को जो है गेंद को वो दीवार पर फेंकते हैं और वो गेंद जो है वो वापस बच्चों की तरफ ही आता है। तो ये पूछ रहा है कि ये किसका उदाहरण है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का यानी कि थर्ड लॉ का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है कि वह वेग है जिसमें उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाती है, उसे कहते हैं, एक वेग है जिसमें उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाती है, उसे बोलते हैं पलायन वेग, यानी कि पलायन वेग इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है कि एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की एक सितार से ध्वनि तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और एक विपरीत प्रक्रिया होती है, यह नियम दिया था। तो न्यूटन ने यह नियम दिया था और ये कौन सा लॉ है, आप कमेंट करके बताना कि प्रत्येक क्रिया जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए एक समान यानी कि एक इक्वल एंड एक अपोजिट जो है प्रतिक्रिया होती है। तो यह नियम दिया गया है न्यूटन के द्वारा और ये कौन सा लॉ है, यानी ये आपको बताना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड थर्ड ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, यदि लिफ्ट जो है पूछ रहा है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार जो है उसके ओरिजिनल जो भार है उससे अधिक होता है, यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है, लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। नेक्स्ट दे रहा है कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा, तो जल में इसका भार जो है ये 0 होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो यानी लाया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है और उसका क्वांटिटी जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से अर्थ से उसको मून पर ले जाते हैं तो उसका भार जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व जो है उसका वो अपरिवर्तित रहेगा यानी कि नहीं चेंज होगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि को नहीं बदलेगी, यानी कि आयतन। नेक्स्ट है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है।
लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। इसका कारण है कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में, जिससे इकाई दोहन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अक्सर कुएं से पानी जब ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो ये महसूस किया जाता है कि बाल्टी जो है वो भारी फील होता है, यानी कि पानी की सतह से ऊपर भारी होने लगता है बाल्टी का जो वेट है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि पीसा की जो मीनार है वो बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वो झुकी हुई है, तो वो गिरती क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी कि जो रेखा है के रेखा तल के अंदर रहती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली जो रेखा है उसके तल के अंदर वो रहती है, जिसके कारण वो पीसा की मीनार झुकी हुई रहती है परंतु गिरती नहीं है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी। हाँ खाला सब्जी नहीं खे। हाँ, समान गति से जा रहा हवाई जहाज में यदि एक बम नीचे से गिराया जाता है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने पर हवाई जहाज की स्थिति पूछ रहा है कि ये स्थिति क्या होगी। तो बम के ठीक ऊपर हवाई जहाज की स्थिति होगी। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से, समान गति से कोई हवाई जहाज जा रहा है और एक बम नीचे गिराया जाता है, तो बम के नीचे पहुंचने तक, बम जब तक नीचे पहुंचेगा तब तक हवाई जहाज की स्थिति जो होगी बम के ठीक ऊपर होगी, यानी कि वो ठीक ऊपर बम के हवाई जहाज की स्थिति होगी। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम जो हाई टेम्परेचर होता है वो निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर निर्भर करता है हाई टेम्परेचर, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर वो डिपेंडेड रहता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से जब आप यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही निकलने लगता है। तो पेन से स्याही निकलने का कारण है वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में कमी हो जाती है जिसके कारण पेन से स्याही निकलने लगता है। नेक्स्ट है कि रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट जो है वो कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन कार्य करता है तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा। यदि पृथ्वी का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अचानक गायब हो जाएगा तो उसका परिणाम पूछ रहा है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। नेक्स्ट है और आज का लास्ट पॉइंट है इस सेशन का कि और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल को पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग, यानी कि जितना होगा उसका फोर्थ पार्ट होगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता, कितना फोर्स पड़ता तो ये पूछ रहा है। जब पड़ता तो उसका चौथा भाग होता यानी कि फोर्थ पार्ट होता। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं इसको हमने यहाँ पे कवर किया। ये सारे पीवाईक्यू है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। साइड में आप एग्ज़ाम्स के नाम भी देख रहे हैं कि कहाँ पर कितने बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ साइड में गिवन है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।